हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? बोलते द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is 1732.0.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है कि हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको अच्छे से पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री का एंगल बना रही होती है। और ना जाने कितनी बार मैंने ये चीजें रिपीट करके आपको बताई है। ठीक है, तो बोलता था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, यहां पे मैं ए नेम दे देती हूं, इज 1732.0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है, जो कि आपको दिया गया है। आगे बोलते हैं विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर एज ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो, जो ये सर्कल बनाए गए हैं, इन सभी की जो रेडियस है वो इक्वल ही है। बोलता फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपको क्या करना है कि जो जो आपको ये फिगर में शेडेड रीजन दिख रहा है, जो जो ये आपको शेडेड रीजन दिख रहा है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है। समझ आ गया? आपको जो शेडेड रीजन ये दिख रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे करेंगे? अगर जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, उसको इतना तो समझ आ रहा है कि हमें इस ट्रायंगल में ही कुछ करना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ करके हमें क्या करना पड़ेगा? शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस तरीके से मैं इस ट्रायंगल को बाहर ले आती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि ये जो इस तरीके से चीजें होती है, ये क्या आपका ये जो ये चीजें, ये क्या, ये सेक्टर ही तो है। बस ये जो सर्कल है, ये एक दूसरे के साथ क्या टच है। ठीक है, तो आपको बोला क्या गया? अब देखो ये सेक्टर, अब मैं किसी तरीके से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 1, ये 2, ये 3, तीन सेक्टर को माइनस कर देती हूं, तो मेरे पास ये शेडेड रीजन आ जाता है या नहीं आता। और ऊपर से हमें यह भी बता दिया गया है कि जो जो सर्कल आपस में टच है, इनका रेडियस भी सेम है। यानी कि अगर आप किसी एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली तीनों सेक्टर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके तीनों सेक्टर का एरिया आ जाएगा। यस या नो आ जाएगा या नहीं आएगा? तो यानी कि बात यहां पे ये आती है कि अगर आप किसी तरीके से इस ट्रायंगल में से इन 3 सेक्टर को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ आ गया? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए, वैसे तो मैं ये जो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये कोई भी टाइम वेस्ट वाली चीज नहीं है बेटा। आपको क्या करना है, जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ ना आए, आपको रिपीटली पढ़ते जाना है। ऐसे नहीं कि आप क्रैम कर लो, आपको क्रैम नहीं करना बेटे। ठीक है, तो लिख दो। सबसे पहले तो जो चीज आपको गिवन है, पहले वही लिख दो आप। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया है? ऑलरेडी गिवन है 1732.0.5, यही दिया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बात बताइए, क्या एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो, वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। तो क्या मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह ये लिख सकती हूँ, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1732.0.5। समझ आ गया? ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की जगह आप √3/4 साइड का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब देखिए, ये आपको निकालनी क्या? साइड ही तो निकालनी है। तो साइड का स्क्वायर इस साइड रहने दीजिए, 1732.0.5।
ये 4 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, √3। अब आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है, पहले लिख लो, मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गई हूँ, क्या दी गई है, 1.73205, यही दी गई है। ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 1√3 की वैल्यू 1.73205, आपको बोल दिया गया है कि आपको √3 की जगह ये मेंशन करना है, मतलब ये वैल्यू फिल करनी है। तो कर दीजिए, साइड का स्क्वायर 17320.5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73205। अब आपको ये जो न्यूमेरिकल टर्म्स है, जो नंबरिंग है, ये एक जैसी लग रही होगी। अगर मैं किसी तरीके से इसका डेसिमल हटा देती हूं तो ये कट आउट हो सकता है। तो यहां पे आइए मेरे साथ, 1732005 अपॉन 10, ये साथ में क्या, मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब डिवाइड में और क्या, 1732005, अब इसका भी तो पॉइंट है, पॉइंट का 1, आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 1732005 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 4, अब ये तो नीचे का नीचे ही रहेगा, 1732005, और ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5। अब इससे ये कैंसल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसल आउट, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, 4, स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, ये तो मैंने बाय मिस्टेक लगा दी बेटा। आपके पास बचा क्या बेटे, 4 इंटू 1 2 3 4 डिजिट बच गई ना, ठीक है। अब आप अब देखिए ये क्या आया आपका, साइड का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट है अगर इधर चला जाए तो, अब देखो ये जो आपको साइड ही तो चाहिए, तो अगर ये अंडरूट में चला जाता है 4 इंटू 1 2 3 4, तो लिख सकते हो आप। आगे देखो साइड, आप 4 को ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। आगे 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये कॉमन, मतलब 2 आ गए, और जो जो कॉमन आते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 100, अंदर तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास, तो जो आपका साइड आ गया वो कितना आ गया, 200। जो आपका साइड आया वो कितना आ गया बेटा, 200 आ गया। यानी कि आपको एक ट्रायंगल की साइड मिल गई 200, यस या नो, मिल चुकी है। तो पहले इतना इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, कर दो इरेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है कि साइड आ गया, यानी कि आपकी ये जैसे मान लो ये सर्कल है और इसके बीच में तो ट्रायंगल है, तो यानी कि ये डायामीटर आ गया 200। और अगर आपको रेडियस निकालनी है तो कैसे निकालोगे, डायामीटर अपॉन 2 करके। साइड है ये पूरा सर्कल की, एक डायामीटर ही तो आया 200, तो रेडियस कैसे निकालोगे, 200 अपॉन 2, 2 1 जा 2, यानी कि जो आपकी रेडियस है वो कितनी आ चुकी है, 100। समझ आ गया, रेडियस की तो जरूरत पड़नी थी हमें। अब बात करते हैं, अब हमारे पास रेडियस आ चुकी है, ट्रायंगल की साइड आ चुकी है, अब आप कैसे निकालेंगे, अब आप करेंगे शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, लिखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
कैसे निकालोगे? इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि आपकी क्या ए बी सी है, उसमें से आपको बेटा माइनस करना पड़ेगा क्या? क्या माइनस करना पड़ेगा? 3 सेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी गला खराब है ना अभी तक भी, इतना तो कर ही सकते हैं आप कॉम्प्रोमाइज। चुपती तो नहीं है मेरी आवाज आजकल आपके, ऐसे सोचते होंगे कि मैम पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। 17320.5 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है ना आपको, -3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर का स्क्वायर। I repeat again, my dear students, area of sector is equal to theta upon 360 degree pi r square. I hope आप भूलेंगे नहीं, और अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप मेरे को याद कर लीजिएगा, ठीक है? आजकल मैंने कुछ ज्यादा ही डांटना शुरू नहीं कर दिया। खैर चलो, 17320.5 -3। अब थीटा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा 60 डिग्री का ही एंगल बनाती है, वी नो दैट। तो थीटा की जगह आप क्या कर लोगे बेटा? 60 अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू उन्होंने 3.14 लेने को बोला है, क्वेश्चन में ही मेंशन है, तो यहां पे लिख लीजिए 3.14। और रेडियस कितना आया आपका? 100 आया ना, तो यहां पे लिख लीजिए 100 मल्टीप्लाई 100। करिए नॉट इतना इतना। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है मेरी, पर मुझे पता है कि आप मेरे इतने प्यारे स्टूडेंट्स हैं कि आप मेरी हैंडराइटिंग के साथ क्या कर लेंगे बेटे? कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, है ना? चलो मैं क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ बेटे। आगे 17320.5 -3 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 का 6, तो 17320.5 -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन पॉइंट का 1 आगे 0 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, समझ आया? ठीक है, अब इस 100 से ये 100 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो जब आप कट करते हैं तो कितना आ जाता है? 157। 17320.5 -157 मल्टीप्लाई 100, 17320.5 -157 100। अब कर दीजिए बेटे इसको माइनस, 17320.5 15700.0 502। 13 में से 7 गए, कितने बचते हैं? 12 13। 13 में से 7 गए, कितने बचे? यहां पे 13 और यहां पे कितना आ गया? 6। 13 में से 7 गए, कितने बचे? 2 और ये कितना आ गया? 1 और यहां पे कितना आ गया? 6 और 1 में से 1 गए 0। समझ आ गया? 2 3 4 5 6। हाँ, तो एक बार चेक करिएगा, यही आंसर आया है। पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहना है। 1620.5 एरिया तो किस में आएगा? यूनिट्स किस में थी? बाकी सेंटीमीटर में, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ
शेडेड रीजन इज इक्वल टू 1620.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं भी आया तो क्या कर सकते हैं, अब आना चाहिए बेटा। अगर आपका कंसंट्रेशन होगा बिल्कुल मेरे पे नहीं, इस पे, अपनी स्टडी पे, ठीक है। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको करवा रही हूँ एटलीस्ट आप वो तो पढ़िए साथ साथ में, ठीक है। अब जिन्होंने पूरा साल बुक नहीं पकड़ी है, ऐसा ना हो कि बुक ही डर जाए आपसे कि ये कौन अननोन बंदा आ गया मेरे को टच करने के लिए। तो प्लीज इतना सलीका रखिएगा कि जब एग्जाम के पिछले दिन आप बुक में हाथ में पकड़े तो आपको ये ना लगे कि आप किसी अजनबी चीज को पकड़ रहे हैं, ठीक है। दोस्ती बनाना शुरू कर दीजिए किताबों से, बड़ी होगी ये दोस्ती, ठीक है। वो कहते हैं ना, दोस्तों से दिल लगाने से क्या, बुक्स आपको कह रही हैं कि हमसे दिल लगाए। जमाने से तो बहुत दिल लगा लिया, अब थोड़ा किताबों पे भी लगा लिया जाए, ठीक है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन फिर आप बोलोगे काश पढ़ लेते। ये काश वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो मोटिव है रोज ही आपको मतलब करना, मोटिवेट करना। अब देखो, मैं ये नहीं चाहती कि आपको ये बाद में किसी भी चीज का रिग्रेट रहे कि काश हम पढ़ लेते। तो ये आपका बड़ा ही, जिसको बोलते हैं क्रूशियस पीरियड चला हुआ, गोल्डन पीरियड समझिए इसको। एक एक जिसको बोलते हैं ना, ये टाइम नहीं आएगा वापिस, ठीक है। तो प्लीज स्टूडेंट्स पढ़िए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और मुझे भी खुशी हो कि मेरे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, मेरे साथ पढ़ने में आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट्स भी करते रहिएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मुझे कबूल है आपके कमेंट्स, एटलीस्ट पता तो चले कि आपको मेरी वीडियोस का बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।